पुस्तकालय का जो शिलान्यास किया गया है, ये बिहार के लिए और खास तौर से अंडारा जो गांव है, तो इस गांव के लोगों के लिए एक नई जो कहते हैं ना कि नई तरीके से यहाँ के बच्चों को शिक्षा में विकास करने का मौका मिलेगा और बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं इन्होंने और मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और अंडारी गांव की जनता की तरफ से मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसी सोच के साथ बिहार में स्थापित हो रहे हैं। अपने जो उनका जो पैतृक गांव है और देखिए वो दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ पे काफी व्यवस्थित तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जन्मभूमि अपने कर्म भूमि को नहीं बोला। इसलिए आप बच्चों को साक्षर बनाइए, क्योंकि ये महिलाओं की जिम्मेदारी होती है कि उनके घर के बच्चे समाज में किस तरह से आगे चलकर व्यवस्थित हो। इसलिए एक महिला की ही जिम्मेदारी होती है कि उनके बच्चे भविष्य में और देश में किस तरह से आगे नाम बनाएंगे। इसलिए मैं खास तौर से आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि बच्चों को साक्षर बनाइए। जब तक आपके बच्चे साक्षर नहीं होंगे, आपके जो कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा, अगर आपके बच्चे साक्षर ही नहीं होंगे तो वो कैसे समाज में एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो एक अच्छे नागरिक होने के लिए उनको साक्षर होना बहुत जरूरी है। और आज अंडारी गांव में हम लोग किस चीज के शिलान्यास में आए हैं? पुस्तकालय। और पुस्तकालय में क्या है? पुस्तकालय में सीधे और सीधे आज किस चीज की दुनिया है? ज्ञान की दुनिया है। अगर आपके पास ज्ञान का भंडार है तो पूरे दुनिया में आज पूजे जाएंगे। ये आज बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है और हम आशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने अपने गांव के बारे में सोचा और किस चीज की नींव डलवा रहे हैं? पुस्तकालय। और ये पुस्तकालय इस गांव की समृद्धि के लिए बहुत ही हितकारी सिद्ध हो। मेरी यही कामना है और हम जितने भी यहाँ के आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध होगा कि जब ये पुस्तकालय का निर्माण आज यहाँ जब होगा तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ। क्या संदेश देंगे कि बिहार के अन्य जो जिले हैं वहाँ भी इस तरह के पुस्तकालय? देखिए, पुस्तकालय तो सिर्फ बताए ना, आज पहले वाला पुस्तकालय अब सिर्फ नहीं रहे, क्योंकि बहाली नहीं हो रही ना सर पुस्तकालय। हम बता रहे हैं उस पुस्तकालय, हम अब दूसरे पुस्तकालय की बात कर रहे हैं। मैं पुस्तकालय बात कर रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर कि आपको जितने भी ज्ञान से संबंधित चीजें हैं, चाहे बुक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, सब चीज उपलब्ध होगा, जिससे कि इस इलाके के बच्चे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट हमारे लिटरेचर है, उनसे डायरेक्टली लिंक होंगे। इसे कहीं भी उनको जाना रहे, किसी चीज को समझना रहे, उनको ये ना लगे किसी चीज को हम नहीं जाने। आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो पुस्तकालय होते हैं उसमें पुस्तकालय को चलाने वाले कर भी होनी चाहिए। तो जहाँ भी पुस्तकालय होता है, हम लोग तो पढ़े हैं, पुस्तकालय में तो पुस्तकालय के ही प्रभारी भी होते हैं, किताब को रखने वाले लोग होते हैं। अब तो सिर्फ किताब ही नहीं होगा ना, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आएगी। तो जहाँ भी अगर कोई संस्थान खुलती है सरकारी की बात, तो वहाँ निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जी आशु जी, आप काफी समय बाद गाँव आए हैं, कैसा लग रहा है सबसे पहले गाँव आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी जन्मभूमि है, गांव आने से मतलब नहीं है, जन्मभूमि से जुड़ना हमारा सबसे बड़ा। गाँव के लिए सोचा आशु जी और कीमती वक्त निकाल कर आपने आया, और कब से मतलब दिमाग में आया कि गांव को तरक्की के लिए पुस्तकालय खोले? रोज भी सोचे थे, अभी तो आया नहीं, बचाए उनको प्रणाम करूंगा, जो अधूरा काम छोड़ के गया उनको। LGPR में आपको दिल्ली में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और कोषाध्यक्ष। अब गांव आना जाना लगा रहेगा आपका या फिर दिल्ली ही ध्यान देंगे? तो समय बताएगा, समय बताएगा। सर बिहार में काम कर रहे हैं सर, क्या राजनीति में भी एंट्री जब चुनाव लड़ेंगे क्या? तो देखिए बात की है, अभी तो जो वर्तमान पुस्तकालय के लिए आए उससे चिराग जी की बयान से, चिराग जी का जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नारा है, उससे कितना सहमत है? बहुत सहमत है। दिल्ली का 60% तेरह विधायक बिहार के लोग। अगला कदम क्या होगा आपके लिए? अगला कदम मेरा चिकित्सा है। चिकित्सा, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। गाँव में नहीं, पंचायत के हर गाँव में, पटना जिले के हर गाँव में चिकित्सा ऑफिस का। पंचायत वासी को एक संदेश क्या देंगे? पंचायत वासी को संदेश देते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो फंड मिलता है उस पर आप उसका उपयोग कीजिए। जैसे कि आप अंडारी गांव को गोद ले लिए, लेकिन बिहार में ऐसे कई ऐसे गांव है जो कि अभी सुदृढ़ नहीं है, उसके लिए क्या कुछ चिराग पासवान क्या कुछ व्यक्तिगत बात हुई है कि बिहार में सारे अभी भी जो गाँव जो पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाने के लिए? तो गाँव के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक सुधरेंगे।
त्याग पसंद पूरे गांव में वर्णन करते नहीं, तो गांव के लोगों को जागृत होना चाहिए। क्या लगता है कि आपके जैसे लोग हर गांव में खड़ा मुझे लगता नहीं, मैं तो बस अपने अपने आप से मतलब रखता हूँ, लोग क्या करते हैं उससे। हमारी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष आशु चौहान जी के द्वारा पुस्तकालय का जो शिलान्यास किया गया है कि बिहार के लिए और खासतौर से अंडारा जो गांव है, तो इस गांव के लोगों के लिए एक नई जो कहते हैं ना कि नई तरीके से यहाँ के बच्चों को शिक्षा में विकास करने का मौका मिलेगा और बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं इन्होंने और मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और अंडारी गांव की जनता की तरफ से मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसी सोच के साथ बिहार में स्थापित हो रहे हैं। अपने जो उनका जो पैतृक गांव है और देखिए वो दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ पे काफी व्यवस्थित तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जन्मभूमि अपने कर्म भूमि को नहीं बोला। देखिए भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो कोई नहीं जान सकता है, कि आने वाले दिनों में क्या होगा वो आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। अगर देखिए यहाँ के लोगों के दिल में अगर उनके लिए जगह है तो मैं चाहूंगी कि ऐसे लोगों को आगे मौका दिया जाना चाहिए और बिल्कुल मेरी मेरी शुभकामनाएं हैं आशु भाई के लिए। ये जो लाइब्रेरी का उद्घाटन होने जा रहा है वो सरकारी संस्थान के अंतर्गत होने जा रहा है और जो भी सरकारी प्रोटोकॉल है उसको फुलफिल किया जाएगा और कहिए कि बहुत अच्छी शुरुआत किया है इन्होंने। आप लोग भी अप्रिशिएट कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए। बिहार में अभी ये काम करने आए हैं तो इनको अप्रिशिएट कीजिए।